मम्मी है ना घर क्लीनिंग कर रही है। ये सब सेट कर लिया है और है पैसे ना वो सारा कवर टेबल में इतना सारा कबाड़ा, इतना सारा सामान पूरे कर सकती हूँ। सारा सामान इसमें अरेंज करेंगे। तुम खा लो। चाहिए कहाँ जा रहे हो क्या? ये है इसमें है ना अभी चीजें काट दी है और इसको इसमें पोछा मार दिया है। अभी है ना दीवार की सारी सामान है ना यहाँ पे पड़े हैं। इसमें जाके है ना सारे वो जो बड़े कपड़े होते हैं ना नए नए वो इसमें पड़े। देखो अभी पूरा फैला हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। ये देखो क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं ट्यूशन से आ गई। दोनों मुझे हेल्प करवा रहे हैं। क्या हेल्प कर रहे हैं दोनों? मुझे देखो लग गया। ओह ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग। आपका अपनी चैनल में स्वागत है। तो आज हम है ना अपने घर की सफाई कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। यानी सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन पूरे रूम की अच्छे से सफाई कर रही हूँ मैं। तो ये दोनों देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। कबर्ड मैंने आधा पूरे कपड़े निकाल कर मुझे यहाँ रखने हैं। आधा तो मैंने खाली कर दिया है, आधा अभी बाकी है। लेकिन ये दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना, तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने हनी को बोला कि हनी तुम जाकर जय को हॉल में लेकर जाकर खिलाओ, लेकिन फिर भी वो दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी ये सारा कबर्ड खाली करती हूँ। घर के काम ऐसे होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हमारे। जितना भी काम कर लो कहीं ना कहीं बाकी ही रह जाता है। तो डेली के काम में से तो इतना टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन आज फिर भी मुझे पूरे रूम की सफाई करनी ही थी। तो पहले मैं कबाड़ की सफाई करूँगी, फिर ड्रेसिंग की करूँगी। उसके बाद मुझे ये सारा बेड हटाकर भी खाली करके क्लीन करना है। उसके बाद उसको हटाकर उसके नीचे जो गंदा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ हटाकर हम सफाई नहीं कर सकते। तो उसको मैं महीने में या तो 2 महीने में एक बार हटाकर क्लीन करती हूँ। तो उसमें सारा सामान रहता है तो जल्दी से हटता नहीं, उसको पूरा खाली करना पड़ता है। उसके बाद उसके नीचे क्लीन होता है। तो वैसे ही मैं जब भी टाइम मिलता है तो उसको हटाकर भी क्लीन कर देती हूँ। तो वही टाइम आज है, तो उसको हटाकर भी मुझे क्लीन करना है। और ये सारे कपड़े देखो मैंने अच्छे से अरेंज कर लिए हैं और कबाड़ भी साफ़ हो गया है। अब उसको सूखने तक हम वेट करेंगे। जय को देखो भूख लग गया था तो वो डब्बा लेके आ गया था। ऐसे ही बीच बीच में आकर बच्चे परेशान करते हैं, तो हमारा काम ज़्यादा टाइम लग जाता है काम ख़त्म होने में। तो ये देखिए हनी को भी मस्ती सूझ रहा था, तो ऊपर चढ़ के वो ऐसे ही खेल रही थी और मस्ती कर रही थी। तो दोनों बच्चे होते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है काम करने में, लेकिन आज मुझे ख़त्म करना ही है ये काम। तो इसीलिए अभी देखो सारे कपड़े अरेंज हो गए हैं। अब मैं इसे पूरा कबर्ड में सेट कर दूँगी। वो हनी भी बोल रही है कि कबर्ड में ये जल्दी से रख दो, मुझे बेड खाली कर दो। तो मैं बोल रही थी तुम जय को लेके जाओ, तो मैं ये सारे कपड़े यहाँ पर जमा दूँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है रखना। तो ये जल्दी से मैं सारे कपड़े कबर्ड में रख देती हूँ। फिर ये बेड को खाली करना है, उसके बाद इसको भी हटाकर पूरा क्लीन करना है। और दीवार भी पोंछनी है, बहुत गंदी हो गई है क्योंकि बच्चे वहाँ पर हाथ लगाते रहते हैं। तो हनी देखो उसको फिर से मस्ती करना चालू हो गए दोनों बच्चे। तो वो कबर्ड में बैठ के खेल रही हैं और मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे दोनों। तो मैं बोल रही थी हनी को तुम हॉल में लेके जाओ, दोनों टीवी देखो या तो कुछ भी खेलो, लेकिन थोड़ी देर जय को लेके जाओ। तब तक मैं ये सारे कपड़े इसमें रख देती हूँ अच्छे से, है ना। क्या खा लो मम खा लो। जय भी मुझे काम करा रहा है नहीं, और जय इसलिए थक गया है। अब खाना खा रहा है जय, नाश्ता कर रहा है जय। हाँ कितना काम करवाया जय ने, थक गया नहीं जय, है ना जय। क्या काम किया जय? कुछ काम नहीं किया खाने के अलावा और गिराने के अलावा, कबर्ड में बैठने के अलावा नहीं जय। हाँ। है ना जय। अभी एक बिस्किट खाएगा ना एनर्जी आ जाएगा, फिर काम करने लगेगा। एक ही बिस्किट में एनर्जी आ जाता है। हमको तो 10-10 बिस्किट खाने को चाहिए। फिर जय है ना, फिर काम करेगा ना। ये कबाड़ है ना हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए सारी चीजें फिट आ जाती है। नीचे उतरो। नहीं
हनी देखो यहाँ क्या कर रहे हो हनी, हाउस इसको लेके घूम रही है। तो टाइम भी बहुत हो गया है और मैंने ये देखो अलमारी पूरी अच्छे से सेट कर दी है और पीछे भी कपड़े मैंने अच्छे से रख दिए हैं। जो कपड़े हम यूज़ करते हैं वो आगे रख दिए हैं और जो नहीं यूज़ करते वो पीछे रख दिए हैं। तो अच्छे से अलमारी तो सेट हो गई है। तो जब भी मैं सेट करती हूँ ना ऐसे ही सेट करती हूँ और डेली जब भी कपड़े मैं रखती हूँ ना तो सारे कपड़े अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। तो मेरी अलमारी जब भी मैं दूसरी बार क्लीन करती हूँ ना तो भी मेरी अलमारी ऐसी की ऐसी ही रहती है। लेकिन मैं 15-20 दिन में एक बार अच्छे से कपड़े निकाल कर उसमें कपड़ा मारकर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो अब देखो मैंने ड्रेसिंग का सामान भी बाहर निकाल दिया है, इसे भी मुझे अच्छे से क्लीन कर फिर से अरेंज करना है। तो ऐसे ट्रे में सामान रखने से बहुत सारा सामान अच्छे से अरेंज रहता है और जो डब्बे रहते हैं ना वो गिरते भी नहीं हैं और बहुत सारा सामान हम एक ही ट्रे में रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ट्रे में सामान रख के अपनी ड्रेसिंग में रखना पसंद करती हूँ। तो ये हनी देखो उसका सामान चेक कर रही थी तो उसको उसकी चीज़ें सारी मिल गई तो वो अपना सामान चेक कर रही थी। तो ये देखो हमने सारा सामान अच्छे से क्लीन करके रख दिया है और इतने से छोटे ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारा सामान ऐसे भरने से आ जाता है। तो अभी कबर्ड भी क्लीन हो गया है, अब ड्रेसिंग भी क्लीन हो गया है। तो अब इसके बाद बेड की बारी है। तो हनी को देखो उसकी फ़ोटोज़ मिल गई तो वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत दिन से ढूंढ रही थी लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। तो आज ड्रेसिंग क्लीन किया है ना तो उसमें से उसकी फ़ोटो उसको मिल गई तो वो सारा चेक कर रही थी। अब बाहर देखा तो बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी और बहुत सारे मंकी भी आ गए थे। तो हनी वही देख रही थी और मुझे भी बुला के दिखा रही थी, देखो मम्मा बारिश आ रहा है और मंकी भी बहुत सारे आए हैं। तो हम थोड़ी देर वहाँ देखने चले गए। तो देखो कितना मस्त मौसम हो गया है। पहले तो बहुत गर्मी हो रहा था जब हम काम कर रहे थे लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गया है तो ठंडा मौसम हो गया है और मंकी भी देखो कैसे खेल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में फिर से क्लीन करने। तो मैंने बेड को पूरा खाली कर दिया है और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं ये सारे दीवार को पोंछ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि हाथ लगाने से दीवार गंदी होती है ना। तो जय खाते खाते या तो कोई भी चीज़ हाथ में हो तो दीवार पे हाथ लगाता है ना, तो वहाँ पर बहुत गंदा हो गया था। तो मैं पहले गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ और फिर अच्छे पानी से दूसरे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो अभी मैं पाउडर वाला पोछा लेके पोंछ रही थी, उसके बाद मैं प्लेन पानी से एक कपड़ा लेकर पोंछ लूँगी। तो देखो बेड का सामान पूरा यहाँ पर हॉल में बिखरा पड़ा है अभी, तो उसको मुझे अच्छे से पहले वो क्लीन करने के बाद अरेंज भी करना है। तो हनी यही दिखा रही थी, इसमें जय के कपड़े पड़े हैं, बेड का पूरा सामान निकला हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो ये सारा सामान लेकर जाकर मुझे फिर से बेड में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्लीन तो हुआ है लेकिन अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, तो फिर से मैं अभी पोंछने वाली हूँ। और ये सारा बेड सूखने के बाद फिर यहाँ से देखो मैंने अरेंज किया है बेड को, और वो सारा सामान लाकर मुझे फिर से बेड में अभी अच्छे से रखना है। और पूरा हॉल देखो कितना बिखरा पड़ा है। तो पूरा ये हॉल मुझे सामान पूरा साफ़ करके यहाँ हॉल भी क्लीन करना है। तो देखो बेडरूम तो क्लीन हो गया है अच्छे से, अलमारी भी हो गई, फ़ैन को भी मैंने पोंछ लिया है, बेड भी हो गया। और तेरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ दो एप्पल दो नहीं ची। तो अब देखो बेडरूम तो क्लीन हो गया है, अब हॉल को मुझे क्लीन करना है क्योंकि सारा सामान मैंने यहीं पर रखा था। तो देखो सारा सब बिखरा पड़ा है और इन दोनों को मैंने मोबाइल दे के थोड़ी देर बिठा दिया है। तो ये सारा सामान मुझे अभी अरेंज करना है, उसके बाद यहाँ पर बेडशीट भी लगानी है, झाड़ू पोछा भी करना है। हॉल में मेरा ज़्यादा सामान नहीं रहता तो उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन फिर भी देखो टाइम कितना हो गया है और अभी भी मुझे ये सारा क्लीन करना है। पता नहीं इसमें सारा काम करने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और ये सारा मैं अंदर झूला वो जो भी कपड़े थे वो मैं बाद में घड़ी करूँगी, तो मैंने अंदर रख दिया है अभी। तो ये सारा पहले मैं सामान अच्छे से अरेंज कर दूँगी, उसके बाद इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछाऊँगी और दोनों बेड को मैं अच्छे से क्लीन करके बेडशीट बिछा के फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये देखो मैं सारा सामान रख रही हूँ अभी। हनी का बैग है, ये टैडी है
और ये हनी की डॉल है जिसको हनी ने कपड़े पहना कर रखा है। तो जय देखो फिर से आ गया है मुझे परेशान करने। उसको है ना मैं काम करती हूँ ना तो वो पीछे पीछे घूमता रहता है कि मम्मी क्या कर रही है, उसको भी देखना रहता है। तो देखो मैंने बेडशीट अभी मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे ही कितने सारे काम होते हैं हमारे घर में, कितना भी काम करे ख़त्म ही नहीं होते। तो इसमें से मेरे हॉल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो हॉल में मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं बेड में से अभी ये बेड में से सामान निकाल के क्लीन नहीं कर रही हूँ। इसको मैं कभी कल करूँगी या तो परसों करूँगी, कभी और टाइम करूँगी। और ये देखो मैंने सारे टेडी धो के रखे थे तो इसको मैं अरेंज कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन सा टेडी कहाँ रखना है, क्योंकि जो जगह पर मैं रखती हूँ ना तो हनी बोलती है ये इसकी जगह नहीं है, ये इसकी जगह है, इसीलिए जो जहाँ पर रहता है उसे वहीं पर बिठाना पड़ता है। तो हनी भी देख रही थी और मैं अरेंज कर रही थी। और फिर इसके बाद मुझे झाड़ू पोछा भी करना है अभी। तो ये देखो अरेंज हो गया है, अब मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो देखो अभी ऊपर ऊपर का सारा क्लीन हो गया है। तो जय और हनी ऊपर बेड के ऊपर बैठ गए हैं और ये देखो कैसे अच्छे से अरेंज हो गया है जहाँ पर जो चीज़ रहती है। तो देखो मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है तो घर अच्छे से क्लीन हो गया है। अब घर बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। जब तक झाड़ू पोछा ना हो ना कितना भी क्लीन कर ले घर अच्छा नहीं लगता है। तो एक बेडरूम क्लीन हो गया है, कल मैंने थोड़ा किचन किया था क्लीन और इसके बाद ये रूम अभी बाकी है। हॉल और बेडरूम अच्छे से क्लीन हो गया है। तो देखो इन दोनों की मस्ती चल रही है, ये दोनों बाहर खेल रहे थे और हनी फिर अंदर आके मस्ती कर रही थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना, तो हम आगे से ऐसे वीडियो भी लाएंगे। तो देखिए अभी हम चाय पी रहे थे तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। क्यों निकाला?